राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से इरेगुलर क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, वीडियोस भी नहीं आ रही। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, आपको भी थोड़ा आवाज़ से लगेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर अब मैं इतना तो ठीक हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस बना के डाल सकता हूँ। और मेरे को बीच में कहीं जाना भी पड़ गया था, इस वजह से मैं एक वीक अवेलेबल भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, आई एम हियर, वाई फेयर। तो आज आप सोचेंगे कि आज एकदम से ये प्रकट कैसे होगा भाई साहब। तो आज की तिथि बहुत ही शुभ है। कैसे? आज ऐसा क्या है, अब सारे पंचांग खोलेंगे, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। आज है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, अर्थात आज है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी क्या होती है? विवाह पंचमी बहुत सोच समझ के रखा गया नाम है इस तिथि का, और ये हमारे रीजन में थोड़ा कम है, पर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे रीजन ऐसे जहाँ पर ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इवन जो राम मंदिर अयोध्या में आज ही यहाँ का ध्वजारोहण है। क्यों ऐसा है? ये तिथि है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और राम जी का ध्वजारोहण इसी तिथि को क्यों? क्योंकि ये कथा का इनिशियलाइजेशन, शुरुआत कहाँ से हुई? रामायण से। तो जानते हैं इसकी कथा, और आज एक स्पेशल चीज भी आपके लिए लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना जरूर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी ऐसे नहीं बताऊंगा, चलो हिंट देता हूँ। रुक्मणी जी ने किसकी पूजा करी ताकि कृष्ण जी उनके पति बने? नहीं आया समझ में। उन्होंने ना रुक्मणी जी के पूरे ललाट पर सिंदूर करा कि तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगी। अभी नहीं आया, एक और हिंट देते हैं। राधा जी ने गोपियों के साथ मिलकर उनकी पूजा करी ताकि कृष्ण उनको पति स्वरूप में मिले। चलो अभी नहीं आया, हे राम, एक और देना पड़ेगा। चलो दोबारा समझाता हूँ। सीता जी अशोक वाटिका में जब राम जी से मिली, वो फूल इकट्ठा करी थी, और फूल इकट्ठा करके इन्हीं की पूजा करने जा रही थी कि मेरा जो स्वयंवर होगा उसमें मेरे मन चाहे पति मुझे मिले, जो कि कौन थे? क्योंकि अशोक वाटिका में वो मिल चुकी थी राम जी से, राजीव नयन से। तभी वो कहते ना, राजीव नयन को मधुर चयन को पहनाओ जयमाला, है ना? ये याद आ गया होगा आपको? अभी भी नहीं आया? हे राम, चलो मैं ये बता देता हूँ। वो है माता आदि शक्ति, जो अखंड सौभाग्यवती हैं, सर्व सुहागन है। आरती में आता है ना सर्व सुहागन, ठीक है? उनकी आराधना करी थी इस दिन। किस तरह से करी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनकी स्तुति इतने बढ़िया तरीके से माता जानकी ने करी कि माता जानकी को उन्होंने ऊपर से आशीर्वाद दिया कि जाइए, आपको आपका मनचाहा वर मिलेगा। हालांकि ये नियति का खेल ही था कि लक्ष्मी और नारायण को मिलना ही था, पर संसार को एक बहुत अलग चीज एक प्रदान करनी थी, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर सुनना प्लीज, ठीक है? अब क्या हुआ, माता जानकी ने उनकी आराधना करी, और गोस्वामी तुलसीदास ने वो बहुत ही सुंदर तरीके से छंद रूप में व्याख्या करी है अपनी तुलसीदास जी की रचित जो रामचरितमानस है। और ऐसा कहते हैं, और ऐसा है, जो दुर्गा सप्तशती है उसका निचोड़ है ये कुछ छंद, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका नाम है श्री गिरिजा स्तुति, यानी गिरिवर राज जी की किशोरी, यानी गिरिराज कौन है? हिमालय, हिमालय की पुत्री यानी शैलपुत्री, शैलपुत्री स्वरूप यानी माता आदि शक्ति स्वयं पार्वती के रूप में। अब स्वयं पार्वती जो सर्व सुहागन है, वही तो सुहाग का आशीर्वाद देंगी। क्यों देंगी? अब ये चीज भी आपको पता है, क्योंकि अगर किसी को भी मैरिज रिलेटेड क्या कहते हैं, मैरिज डिले होती है, तो उसे क्या कहते हैं? 16 सोमवार के व्रत करो शंकर जी के लिए, क्योंकि शंकर जी को ही सबसे पहला प्रेम विवाह का तो प्रतीक माना जाता है। तो कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं ऐसा क्या चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले ये स्क्रीन पे देख लीजिए, ये आपके सामने आ गई है गिरिजा स्तुति। माँ ने आराधना माता जगदम्बा की कैसे करी? जय 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 गिरि राज किशोरी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी। इस प्रकार ये पूरी स्तुति माता ने जानकी ने जगदम्बा जी के सामने गाई, और माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा पुत्री, जाइए सीते, आपको स्वयं राम मिलेंगे। और शिव धनुष भंग हुआ, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो
अब वो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ी रेमेडी है कि अगर किसी की मैरिज डिले है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ मार्स, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न, यानी मार्स हो, मंगल या फिर शनि, किसी की भी वजह से अगर डिले हो रहा है तो उनका थोड़ा असर कम करने के लिए, बहुत बिल्कुल तो नहीं ड्रास्टिक चेंज आएगा, पर बहुत हद तक इनका असर कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है कि आप स्पेशली विवाह पंचमी से अगर शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह या फिर शाम, जिस भी टाइम आप पूजा करते हैं, या तो सुबह बिल्कुल जब आप नहा धो के रेडी हो तब, अगर शाम में करें तो प्रदोष काल में करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करना है, सामने शंकर जी और पार्वती जी की इकट्ठे की फोटो रख लेनी है और पाठ करना है श्री गिरिजा स्तुति का, और अंत में अगर आप बोले तो उनसे ये कहिएगा, हे पार्वती पते, यानी कि हे पार्वती जी के पति। कभी भी उनका नाम इस टाइम डायरेक्टली नहीं लेना है, ठीक है। और प्रार्थना करनी है कि जैसे आप अपनी अर्धांगिनी के बिना, या फिर जैसे कि आप अपने अर्धांग के बिना अधूरी हैं, जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव शव है, उसी प्रकार मैं भी अपूर्ण हूँ, कृपा कर मुझे मेरे अर्धांग या अर्धांगिनी से जल्दी मिलवाइए। इस तरह से प्रार्थना करें और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर इसे आपको एज अ उपाय लेना है तो सबसे बेस्ट है, ये डेली करें तो सबसे अच्छा है। भाव होंगे तो सबसे जल्दी मिलेगा, पर अगर आप इसे एज अ रेमेडी करना चाहते हैं तो इसमें आप एक चीज ऐड ऑन करिए, मंडे और फ्राइडे को पेस्टल कलर के, स्पेशली व्हाइट और पिंक आई वुड प्रेफर, क्या कहते हैं, शंकर जी और पार्वती जी को फ्लावर अर्पण कीजिए जिस भी टाइम आप पूजा करना चाहते हैं, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और कलावे से 7 बार शिवलिंग को माता पार्वती के साथ बांध दीजिए, 7 बार, मतलब तोड़ना नहीं है, बीच में 7 राउंड लगाने हैं। ये 7 ही बार क्यों? 7 बार रिप्रेजेंट करता है 7 जन्म और शादी के 7 वचनों को, जो कि आप उनको गिठा मारते हुए, वो लास्ट में जब पूरी हो जाए तो गिठा मारते हुए कहें कि आपको जैसे इस बंधन में आप सर्वदा के लिए बंधे हैं, कृपा करके जो मेरे साथ पूर्व जन्म से बंधी है या बंधा है, मुझे उससे शीघ्र मिलवाइए। और लौटते समय उनको क्या कहते हैं, अगर आप मेल हैं तो शिवलिंग को क्या कहते हैं, चंदन का तिलक लगाइए, और अगर आप फीमेल हैं तो जो शिवलिंग के नीचे ऐसे हस्ती कमल होते हैं जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित होते हैं, वो माँ पार्वती का हिस्सा है, वहां पर सिंदूर अर्पण कीजिए और प्रार्थना करके लौट आइए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत असर करती है। सो दैट इज फॉर टुडे। और ऐसे ही और ज्यादा कहानियों को और ऐसे ही और तरह के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को, जिसके लिए आपको कभी चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपको कारण भी पता लगेगा ऐसा क्यों है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसका नाम है द सनातन एक्सप्रेस। तो मैं अमोघ अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूँ आज के एपिसोड से, और वादा करता हूँ अब जल्दी लौट के आऊंगा एक और नए एपिसोड के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।